वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है टैली में। मतलब अगर हम कंपनी बना रहे हैं, कंपनी पे काम किए और अगर एक साल कंप्लीट हो जाता है, जैसे 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर हो जाता है कंप्लीट, तो हम कैसे उस कंपनी के बैलेंसिंग अमाउंट को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करते हैं, उसी पर आज का ये वीडियो रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, अगर साल कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल ईयर तो हम नई कंपनी बना के डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करके काम कर सकते हैं, इस पे ये वीडियो है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम MS पेंट का सहारा लेंगे। यहाँ पे ये तो जो रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है, ये रेक्टेंगल एक तरीके का मान के चलिए बुक है, जिसमें हम लोग कोई लेखा जोखा करते हैं, ठीक है ना, कुछ लिखते हैं, एंट्रीज करते हैं। तो कोई भी एक बुक स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से, या कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो भी ईयर चल रहा हो, और वो 31 मार्च को एंड होता है। जैसे कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर बताया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा। अब मान लीजिए इस साल को कंपनी में कुछ एंडिंग होता है और कुछ लोगों से पैसा लेना है मुझे, ठीक है। जैसे कुछ हमारे लिए क्या होगा, डेटर होगा, और कह सकते हैं कुछ हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो उनसे हमको पैसा लेना है और कुछ को मुझे पैसा देना है। तो उन लोगों का नाम छोड़कर हम आगे डायरेक्ट न्यू एंट्री नहीं करते। पहले इसमें जो बच गए हैं, जिनसे लेना है और जिनको देना है, उनके पैसे को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो 31 मार्च को आया हुआ बैलेंस कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहलाता है? क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और जब हम लोग 1 अप्रैल में वही बैलेंस को दूसरे न्यू बुक या न्यू कंपनी में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज़, ओपनिंग बैलेंस। उसी बैलेंस को याद रखिएगा, जो 31 मार्च को यहाँ पे बैलेंस क्लोजिंग कहला रहा था क्योंकि बंद का टाइम था, वही बैलेंस को उठा के अगर हम न्यू बुक में 1 अप्रैल को लिखना शुरू कर दें तो उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। एंट्री फिर हम पास नहीं करते, हम इससे क्या करते हैं ना कि जिसके नाम पे जितना रुपये लेना है वो नाम पे बस अमाउंट को चढ़ा लेते हैं। इसके लिए चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का टैली प्राइम ओपन हम कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक चैनल ओपन रखें ज्ञान विजन का, कंपनी ओपन रखें ज्ञान विजन का, जो कि यहाँ पे बता रहा है फाइनेंशियल ईयर इसका 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए सेट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ट्रायल बैलेंस देखूँ, आप कहते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है, तो आप जब डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस। जब ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल के लिए कितना रुपए मुझे अभी पे करने हैं, क्रेडिट कितने के लिए हैं, लोन्स अभी कितने मुझे पे करने हैं, और कितने मेरे एसेट्स हैं वो पता चल रहा है। लेकिन इसको ऐसे न देखकर F5 कर लेंगे तो डिटेल में दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे न देख कर एक और मेथड होता है बैलेंस शीट के थ्रू। ये देखिए बैलेंस शीट आता है गेटवे ऑफ टैली में। बैलेंस शीट पे जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट दिखेगा। आप इसी पे क्या कर सकते हैं, डिटेल वाइज देख सकते हैं। डिटेल के लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप अल्ट बटन के साथ, कीबोर्ड का अल्ट बटन के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस हेड के लिए कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं। जैसे देखिए अनिल कुमार और विजय दास कैपिटल के अंडर है, तो इसका मतलब ये दोनों मेरे मालिक हैं और इनको अभी मुझे 5-5 लाख रुपए देना है। लोन्स कुछ बैंक के हैं और SBI लोन भी है, तो वो भी हमको क्या करने हैं, 1 लाख और 15 लाख देने हैं। अब ये बैंक OD के आए तो ओपन करते हैं तो पता चल जाएगा कैश क्रेडिट पे मैंने निकाला था। इसको आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये दोनों जो बैलेंस है हम लोग किस में डालेंगे, लोन्स में। कुछ क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, ओपन करेंगे तो पता चलेगा कंप्यूटर वर्ल्ड और डोमिनिक्स कंप्यूटर वर्ल्ड से मुझे इतना रुपए देने हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की लाइन है और यहाँ पे आते हैं एसेट्स की ओर तो पता चल जा रहा है कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग को सन्ड्री डेटर्स। ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा NCL और NTPC से अभी मुझे इतना रुपए लेना बाकी है। तो ये सब हम लोग का क्या हो गया कि पता चल गया कि इस साल का क्लोजिंग क्या क्या बैलेंस है। अब जब हम न्यू कंपनी बनाएंगे तो इन्हीं को हम डालते हुए चलेंगे। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एक पेपर में और इसी बैलेंस को फिर हम लोग न्यू लेजर जब बनाएंगे इन्हीं नाम से तो वहाँ पे ओपनिंग में डाल देंगे। तो चलिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रिंट करके इसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बैलेंस शीट का, और डिटेल वाइज जैसे कि सन्ड्री डेटर नहीं, सन्ड्री डेटर के अंदर का भी मैटर आपको चाहिए होगा, क्रेडिटर के अंदर का मैटर चाहिए होगा, और कॉजन डिपॉजिट के अंदर, अच्छा इसका अलग से है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका क्या चीज़,
कैश इन हैंड तो 1,93,000 पता है। बैंक अकाउंट्स पे जब करेंगे तो पता चल जाएगा SBI का बैंक में इतना है। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, 2 बैंक होंगे तो वो दोनों इसी के अंदर दिखेगा, तो आप दोनों को यहाँ से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए था। तो अब हम एक नई कंपनी बनाएंगे, आल्ट के साथ F1 करेंगे और एंटर कर देंगे, इससे ये कंपनी बंद हो जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे क्रिएट कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे ओपन करेंगे और वही मैंने क्या नाम दिया, ज्ञान और विजन। यहाँ पे लाइन से जैसे हम लोग कई सारे बुक मेंटेन करते हैं ना, वैसे लाइन से कंपनीज मेंटेन करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक कंपनी। लेकिन पहचान कैसे होगा उसका, यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो देंगे उससे पहचान होता है। तो हम लोग एंटर करते हुए आएंगे, कुछ भी यहाँ पे डालता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। वो 1 अप्रैल 2018 से 19 पे एंड हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर एंड होगा। हाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने डैश नहीं लगाया, 2019 पे एंड होगा। और यहाँ पे दोनों में सेम रहेगा। एंटर करते हुए क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड नहीं होगा, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपसे बात करता है कि मेंटेन क्या करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करना और हम चाहते हैं इन्वेंट्री को मेंटेन करना। इन्वेंट्री मीन्स सामान को, तो हम दोनों चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हम GST नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या करके चलेंगे, नो करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब इतना एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेजर क्रिएट करने का। तो आप बस लेजर पे एंटर करिएगा और जो नाम वहाँ देखे थे आप, जैसे कि क्या देखे थे, अनिल कुमार, अब किसके अंदर देखे थे, कैपिटल के अंदर, तो उसका जो हार्ड कॉपी हमारे पास होगा ना, उससे देखकर एंटर करते हुए उसी के अंडर रखेंगे और यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, जो कि वहाँ पे क्या दिख रहा था, क्लोजिंग बैलेंस। इससे क्या होगा कि पुराने जो बैलेंस है जो मुझे चुकाने हैं वो सब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखने लगेंगे कि मुझे क्या क्या पे करना है। तो हर साल के लिए नया कंपनी आप बनाएंगे, कहीं भी काम करेंगे तो, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो उसका आप ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट से लिस्ट निकाल लेंगे कि क्या क्या हेड बनाने हैं, क्या क्या लेजर्स बनाने हैं, और उसी के अंडर डालते हुए आप ओपनिंग में डाल देंगे बैलेंस को, तो वो कंपनी ट्रांसफ़र हो जाएगी एक तरीके से न्यू कंपनी में, न्यू ईयर में। और कहा जाए तो ये होगा पिछले साल का बैलेंस को दिस ईयर ट्रांसफ़र करना, मतलब क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना। तो इसी तरीके से जैसे मान लें SBI करेंट अकाउंट की मैं बात करता हूँ, तो ये भी हम लोग का क्या है, बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट हम लोगों ने कितना देखा था मुझे याद नहीं है, मैं मे बी कर देता हूँ 3 लाख रुपए है। तो इस तरीके से अपने मन से नहीं डालते, लेकिन जहाँ लिस्ट में होगा जो होगा वो डालेंगे और एंटर करते हुए देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट खुद आएगा, लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा कि वो खुद क्रेडिट में गया है कि डेबिट में गया है। कभी कभी क्या होता है ना, बैंक से हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो वहाँ पे हमको क्या दिखाना पड़ता है, क्रेडिट दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करते हुए इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इतना क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को इतने पे रोकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, टैली सीखने वालों को, ठीक है। और सभी को ज्ञान विजन टीम के तरफ से हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर, बाय बाय।